हाल में रिश्ते भी तार तार हुए हैं। रिश्तों की अहमियत भी लोग भूल गए हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोरोना संक्रमण के कारण जिन लोगों की मौत हो गई, उनके रिश्तेदार उनका शव लेने के लिए अस्पताल तक नहीं पहुंच रहे हैं। रायपुर के बेकहारा अस्पताल के मॉर्चरी में 8 ऐसे लोगों का शव रखा हुआ है जिनकी मौत कोरोना संक्रमण के कारण हुई है। असंवेदनशीलता की हद हो गई। महीनों से शव रखे हुए हैं, लेकिन शवों की तस्दीक करने के लिए कोई रिश्तेदार यहां नहीं पहुंच रहा। बेकहारा के मॉर्चरी में 8 लोगों के शव रखे हुए हैं जो अब सड़ने लगे हैं। कुछ में तो कीड़े भी लगने लगे हैं। इसमें 3 शव अज्ञात हैं, वहीं 2 शव वयस्क के हैं और 3 शव नवजात शिशुओं के हैं। अस्पताल प्रबंधन ने इसकी जानकारी जिला प्रशासन को दे दी है और प्रशासन से मांग की है कि शवों का प्रोटोकॉल के तहत दाह संस्कार कर दिया जाए। विनय हमारे संवाददाता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विनय, ऐसे में अगर मॉर्चरी सेंटर में लाशों की हम बात करते हैं, क्या कोई टाइम लिमिट होती है कि कोई व्यक्ति अगर अपने परिजनों की लाश लेने को नहीं आता है तो आखिर कब तक इंतजार करेगा प्रबंधन और दाह संस्कार की क्या व्यवस्था होती है? देखिए, नियम की बात करें तो सबसे पहले अगर अज्ञात लाश मिलती है तो उसे जो जिला प्रशासन है, पुलिस और नगर निगम के सहयोग से उसे एक निर्धारित स्थान शासन द्वारा जहाँ निर्धारित स्थान होता है वहां पर उसे दफना दिया जाता है और करीबन 6 महीने इंतजार किया जाता है कि उस दौरान कोई अगर क्लेम करता है उस बॉडी को तो उसे उसकी पहचान पत्र लेकर के उसे दिया जाता है। लेकिन अगर उससे ज्यादा समय रहता है तो वो बॉडी वही रखी जाती है, या तो वो गल जाती है या फिर उसके अंतिम संस्कार की अगर जगह नहीं रहने का इस दिन से अंतिम संस्कार कर दिया जाए। लेकिन अभी फिलहाल जो बेकहारा में देखा जा रहा है ये कोरोना का दौर है, इसे उसका दाह संस्कार ही करना होगा, उसको किसी विशेष स्थल पर दफनाया नहीं जा सकता था। तो वहां पर अभी बॉडी रखी हुई है और सिर्फ से कुछ ही 3 से 4 लोग ही हैं जो अज्ञात हैं। बाकी के सभी के उनके जो एडमिट थे उनके नाम पते भी उनके पास में है कि किस जगह के हैं और कहाँ किस परिजन के हैं। तो लेकिन वो परिजन अभी तक विनय, जिस तरीके से कोरोना संक्रमण की वजह से मौतों का भी आंकड़ा बढ़ा है, जिन लोगों की कोरोना से मौत हो रही है उनका दाह संस्कार कैसे किया जा रहा है? क्या लोगों में इसकी जागरूकता है कि जिनके परिजनों की कोरोना की वजह से डेथ हुई है उनकी प्रक्रिया क्या है? मुझे लगता है ये भी आप जानकारी दें। देखिए, कोरोना से जब मौत होती है उसकी पूरी तरह से ले जाकर के उनको सैंपल वहाँ जांच कराई जाती है संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने पर, और अगर पॉजिटिव आ जाता है तो उसके बाद से उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। उसमें केवल जो परिजन है वो 5 लोग ही उसमें शामिल हो सकते हैं और इसके अलावा जो नगर निगम के द्वारा उसे नई राजधानी ले जाकर के जो एसडीएम के समक्ष उसके जो अंतिम संस्कार है, जिस धर्म के लोग रहते हैं उनके आधार पर उनकी अंतिम संस्कार की जाती है। अगर जागरूकता शासन लगातार से प्रयास कर रहा है और लोगों को बॉडी नहीं दी जाती है, वो खुद से नगर निगम पूरी व्यवस्था करता है, तो उसमें जब भी मौत होती है तो उसे तत्काल रूप से उसकी जानकारी दी जा सकती है और अगर वो कोरोना संक्रमित है तो उसे परिजनों को बॉडी नहीं दी जा सकती। तो ये सारा प्रक्रिया नगर निगम के द्वारा की जाती है। लेकिन यहाँ पर जब देखा जा रहा है कि जो जागरूकता की कमी नहीं है, ये संवेदनहीनता का मामला है और परिजन उसे क्लेम नहीं करें और उसे ले जाकर बिल्कुल विनय, और इन तस्वीरों के माध्यम से जितने भी दर्शक IBC 24 देख रहे हैं उनसे हम अपील करना चाहते हैं कि अगर आपके परिजन की कोरोना की वजह से डेथ हुई है तो थोड़ी सी संवेदनशीलता दिखाकर कुछ एक संख्या में ही जाकर उनका दाह संस्कार या अंतिम संस्कार जो भी धर्म के मुताबिक है वो कर दिया जाए कि लावारिस हालत में इस तरीके की लाशें जो है वो खराब ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया विनय।